नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी के नित्य नियम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। माँ रोजाना दूसरे के घरों में चक्की से आटा पीसने जाती और थोड़ा सा आटा बचा कर लाती और उनके आटे में कंकड़ पत्थर मिला आती। यह बात बेटी को अच्छी नहीं लगती। वह बोलती कि माँ, चोरी नहीं करनी चाहिए, धर्मराज जी के यहाँ जाकर कष्ट भोगना पड़ेगा। वह अपने माँ को रोजाना समझाती पर उसकी माँ नहीं मानती। वह चिढ़ जाती और अपने बेटी से कहती कि तेरी को काले कुत्ते से विवाह कराऊंगी। वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ कहती कि अब तेरी शादी का समय आ गया है। वह लड़की घबरा जाती और धर्मराज जी से प्रार्थना करती कि आप सबका लेखा जोखा लेते हैं, मेरी रक्षा करना। अब उसकी प्रार्थना धर्मराज जी ने सुन लिया। धर्मराज जी खुद ही काले कुत्ते का रूप बदलकर उसके घर के बाहर आकर बैठ गए। जीभ लपलपाती हुई वह लार टपक रही थी। माँ बाहर निकली तो देखा कि काले रंग का कुत्ता बाहर बैठा है। माँ खुश हुई और कुत्ते को अंदर लाकर उससे बेटी की शादी करा के विदा कर दिया। आगे आगे कुत्ता वह पीछे पीछे लड़की चले जा रहे थे। उसे कुत्ते में से बदबू आ रही थी, लेकिन वह उसकी गंदगी पोंछती रही और पीछे पीछे चलती रही। वह दोनों चलते चलते स्वर्गलोक तक पहुंच गए और धर्मराज जी अपना रूप बदल लिया। वह लड़की बहुत खुश हुई। उसने धर्मराज जी के पांव पकड़ लिए। धर्मराज जी ने कहा, तुम हमें रोजाना याद करती थी, इसलिए हम भी तुमसे शादी करने आ गए। अब वह लड़की आराम से स्वर्गलोक में रहने लगी। थोड़े दिन बाद उस लड़की की माँ मर गई। धर्मराज जी उसे पहचान लिया और उसे सोने का पोरसा बनाकर एक कोठरी में डाल दिया। अब उसी दिन उस लड़की ने धर्मराज जी से कहा कि महाराज, मैं यह सारे कमरे देखना चाहती हूँ। धर्मराज जी ने कहा कि तुम सारे कमरे देखकर क्या करोगी, लेकिन उसने जिद करी तो धर्मराज जी ने सारे कमरे दिखा दिया। सारे कमरे में मृत्युलोक से आए हुए प्राणी थे। सभी को अपने अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। सब कुछ देख देख कर कमरे को बंद करती रही। आखिरी में आखिरी वाला कमरा खोला तो उसमें उसकी माँ लेटी थी और उसके आँख में चाकी का कीला घूम रहा था। यह देखकर वह डर गई और धर्मराज जी को बुलाया और पूछा, यह क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह तुम्हारी माँ है और यह अपने कर्म की सजा भोग रही हैं। यह देखकर बेटी रोने लगी और कहा, यह आपकी भी सास हैं। इनको एक बार मृत्युलोक में भेजिए और याद दिलाइए कि धर्मराज जी की कथा करें और उद्यापन करें। धर्मराज जी ने उसकी माँ को वापस मृत्युलोक में भेज दिया और उससे कहा कि तुम धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम करके उद्यापन करके आओ। वह बुढ़िया वापस आई और उसने धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम किया। 13 दिन बाद मकर संक्रांति आई, तब उसने उद्यापन किया। 13 पाव ज्वार, आदमी व औरत के वस्त्र, सुहाग की सामग्री, छावड़ी, भगवान की मूर्ति, स्वेटर, मोजे, कंबल, तिल के लड्डू, सोने चांदी का सामान, सिंहासन, आसन, लोटा, डोरी, कथा की किताब, छतरी, लालटेन, चप्पल, बावड़ी, माला आदि सारी वस्तुएं लाकर नित्य नियम की कहानी सुनकर व्रत का उद्यापन किया। वह ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमाकर दक्षिणा भी दी। धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाने और उद्यापन करने से उसे स्वर्गलोक मिला। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। हे धर्मराज जी, जैसे आप बुढ़िया के पाप नष्ट किए, उसे स्वर्गलोक दिया, वैसे ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।